English Bal Bharati Standard 5th Maharashtra State Board. Unit 3 Chapter 22 A Book Review. A Book Review Jaws Secret Key to the Universe. ये चैप्टर पेज नंबर 57 में दिया गया है. A book review means evaluation of a book, means overall एक evaluation निकालना बुक का, जिसमें ये चैप्टर में दिया गया है जॉर्ज सीक्रेट की टू द यूनिवर्स. अभी जॉर्ज एक लड़का है जिसके फादर एक एनवायरमेंटलिस्ट थे. मतलब जो वो ऐसे पर्सन जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करते हैं. ठीक है. तो इन फैक्ट बोथ हिज पेरेंट्स आर कन्विंस्ड दैट मॉडर्न इन्वेंशंस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव कॉज्ड अ लॉट ऑफ डैमेज ऑन द अर्थ. तो उसके फादर जो जॉर्ज के पेरेंट्स थे वो इस बात से सहमत थे कि जितने भी मॉडर्न साइंसेस है, टेक्नोलॉजीज है, उसके वजह से अर्थ को डैमेज हो रहा है, नुकसान पहुंच रहा है. दे आर कमिटेड टू द कॉजेज ऑफ सेविंग द प्लांट. तो वो चाहते थे कि वो जो प्लैनेट है अर्थ, तो उसे कैसे सेव किया जाए. दे यूज अ बाइसिकल इंस्टेड ऑफ कार. वो क्या करते थे, कार की जगह वो बाइसिकल में साइकिल चलाते यूज करते थे. देयर इज अ बैन ऑन टीवी एंड कंप्यूटर्स इन देयर हाउस. तो टीवी और कंप्यूटर उनके हाउस में बैन था. दे डोंट बाय थिंग्स लाइक ब्रेड एंड बिस्किट्स. वो ब्रेड एंड बिस्किट्स नहीं खरीदते थे. दे ईट ओनली वेजिटेरियन एंड होम कुक्ड फूड. वो सिर्फ शाकाहारी थे और घर का पका हुआ ही खाना खाते थे. दे इवन यूज कैंडल्स टू लाइट द हाउस टू अवॉइड यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी. तो इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए वो कैंडल्स का यूज करते थे लाइट के लिए. पुअर जॉर्ज हैज टू सफर लॉट ऑफ jeering एंड रेडिक्यूल फ्रॉम हिज फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ ऑल दिस. तो जो जॉर्ज था उसको बहुत शर्मिंदा होना पड़ता था इस तरीके की जो उसके हो रही थी. मीन्स उसके घर में जो अनकाइंड कमेंट्स उनको सुनने पड़ते थे जॉर्ज को अपने फ्रेंड्स से. तो एक्चुअली जॉर्ज डजंट थिंक दैट ईदर द टीवी और कंप्यूटर इज अ बैड थिंग. तो जॉर्ज उसका ये मानना था कि कंप्यूटर टीवी कोई बैड थिंग नहीं है. ही हैज ट्राइड टू टेल हिज parents that it's possible to save the earth using the computers and the internet. तो वो अपने पेरेंट्स को समझाता है कि ये पॉसिबल है कि टीवी और कंप्यूटर यूज करने के बावजूद हम अर्थ को बचा सकते हैं. मीन्स उसको इतना नुकसान नहीं पहुंचता है. बट नो, in their houses there can't be any discussion on that issue. पर उसके हाउस में, उसके घर में इस तरीके की डिस्कशंस अलाउड ही नहीं थे. ठीक है, इस इशू पे. तो जॉर्ज ऑलवेज लाइक्स टू नो व्हाई. तो वो हमेशा जानना चाहता था कि क्यों नहीं कर सकते इस चीज़ पे डिस्कशन. बट हु इज टू आंसर हिज क्वेश्चंस. हिज पेरेंट्स थिंक that he is still too young to understand global issues. तो पर उसके सवालों के कौन जवाब देगा. उसके जो पेरेंट्स थे वो सोचते थे कि वो जो ग्लोबल इश्यूज हो रहे हैं पृथ्वी पर, तो उसके बारे में उसका जो बेटा है बहुत छोटा है ये सब चीज़ें समझने के लिए. One day, however, George expectedly acquires a new friend and next door neighbor Annie. ठीक है. तो एक दिन क्या होता है, जॉर्ज अनएक्सपेक्टेडली अक्वायर मतलब एक न्यू फ्रेंड से वो मिलता है जो उसके नेक्स्ट नेबरहुड में ही रहती है, पड़ोसी रहती है, एनी नाम की लड़की. एनीज फादर Eric is a brilliant scientist and ever willingly to
willing to answer all the George's questions. तो एनिस फादर एरिक जो थे वो एक बहुत ही होशियार ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे, तो वो हमेशा जॉर्ज के क्वेश्चंस को के आंसर्स देने के लिए उत्सुक रहते थे. एरिक हैज़ बिल्ट अ सुपर इंटेलिजेंट कंप्यूटर नेम्ड कॉस्मोस. तो एरिक ने एक सुपर इंटेलिजेंट कंप्यूटर बनाया जिसका नाम था कॉस्मोस. कॉस्मोस हैज़ इनक्रेडिबल पावर्स. उसमें वो जो कंप्यूटर है उसमें बहुत ही अद्भुत पावर थी. इट कैन लिटरली ओपन विंडोज ऑन द यूनिवर्स एंड टेक यू टू एनी प्लैनेट, स्टार, कॉमेट एंड इवन टू अ ब्लैक होल. तो इट कैन लिटरली, उसके जो विंडोज है ऐसे खुल जाते थे कि जिससे वो यूनिवर्स देख सकते थे. वो तुमको कहाँ लेके जा सकते थे? planet, star, comet and even a black hole. And of course cosmos can also bring you back from there. तो वो पूरे यूनिवर्स का चक्कर लगवा के उनको वापस भी ला सकता था. ऐसा उसने कॉस्मोस नाम का एक कंप्यूटर बनाया था. ठीक है. However, cosmos depends entirely on the information that is fed into it by people. तो जो कॉस्मोस था वो टोटली डिपेंड था, जो उसमें इंफॉर्मेशन फीड की जाती थी बाय द पीपल, वो उस पर डिपेंड करता था. लाइक एरिक हु डू द रिसर्च एंड थिंकिंग दैट कैन मेक कॉस्मोस वर्क. Science can be used for a good cause and a group of good scientists like Eric have vowed to use it for people's welfare. और साइंस कैन बी यूज फॉर गुड कॉज. साइंस अच्छे कॉज के लिए होता है और यूज़ किया जा सकता है साइंस को. और गुड ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट जैसे एरिक जैसे गुड साइंटिस्ट लोगों के अच्छाई के लिए प्रतिज्ञा करते हैं. अनफॉर्चुनेटली देयर इज वन और angry scientist who wanted to use science for his own selfish motives. तो एक दुर्भाग्यशाली एक ऐसा साइंटिस्ट था जो बहुत गुस्सेल था, जिसको बहुत गुस्सा आता था. तो वो साइंस को अपने खुद के यूज़ के लिए, खुद के मोटिव्स के लिए यूज़ करता था. बहुत सेल्फिश था वो. He is planning to steal cosmos and all of Eric's research so that he can establish his own rule on other planet. तो उसका प्लान था जो कॉस्मोस कंप्यूटर उसको चुराना और एरिस के रिसर्च को खुद का बनाना, ताकि वो दूसरे प्लैनेट्स में अपना खुद का हुक्म चला सके, खुद के रूल्स चला सके. इट सो हैपन्स दैट ओनली जॉर्ज कैन डू समथिंग टू ओवरकम द विकेड प्लान्स ऑफ द नेस्टी साइंटिस्ट. ये और जॉर्ज ही कुछ कर सकता है इस विकेड प्लान, मतलब ये जो चालाकी से की गई प्लानिंग है उससे बाहर निकालने के लिए जॉर्ज ही कुछ कर सकता है. If you want to know what adventures he undertakes and what strategies he has to use to stop the power-hungry scientists, you have to read the novel George's Secret Key to the Universe. अगर आपको जानना है कि उसकी क्या स्ट्रेटजीज थी उसके जो साइंटिस्ट है उसको रोकने के लिए, तो आपको ये नॉवेल जॉर्ज सीक्रेट की टू द यूनिवर्स पढ़ना होगा. द ऑथर ऑफ दिस वंडरफुल एडवेंचर इज लूसी हॉकिंस. तो इस वंडरफुल एडवेंचर की कौन ऑथर थी? लूसी हॉकिंस. द स्टोरी ऑफ द नॉवेल इज इमेजिनरी बट इट ऑल्सो includes plenty of charts, photographs, boxes that give you hard facts about our solar system. ये नॉवेल में जो स्टोरी है वो इमेजिनरी है, पर वो उसमें सब इंक्लूड है, जैसे प्लेंटी ऑफ चार्ट्स, बहुत सारे चार्ट्स, फोटोग्राफ्स, बॉक्सेस दैट गिव यू हार्ड फैक्ट्स अबाउट, जो आपको सोलर सिस्टम के बारे में बताती है, गैलेक्सीज, स्पेस एंड होल यूनिवर्स के बारे में बताती हैं. दिस इंफॉर्मेशन has been presented in a very simple, easy to understand manner by none other than Stephen Hawking.
ये इंफॉर्मेशन इतनी सिंपल वे में प्रेजेंट की गई है जो सबको समझ आए. नन अदर देन स्टीफन हॉकिंस, हु इज सेड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ आवर टाइम्स, जो अपने समय के बहुत ग्रेट साइंटिस्ट माने जाते थे. कौन? स्टीफन हॉकिंस. His achievements are all the more astounding as he is a victim of many physical ailments. तो वो एक ऐसे अचीवर थे जो फिजिकली हैंडीकैप होने के बावजूद, पर ये बहुत सरप्राइजिंग है कि उनके जो फिजिकली हैंडीकैप होने के बावजूद उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया था. He has to use a wheelchair to move about and use a computerized voice system in order to speak. उन्होंने ऐसे व्हीलचेयर यूज करते थे जो मूव भी करती थी और उसमें एक कंप्यूटराइज वॉइस सिस्टम ये किया गया था. उसमें उस व्हीलचेयर पे ऐसा वॉइस सिस्टम था जो और उसके बोलने से वो चीज़ें होती थी, व्हीलचेयर चलती थी. द स्टोरी ऑफ स्टीफन हॉकिंस ट्रम्फ ओवर हिज फिजिकल डिसेबिलिटीज इज इटसेल्फ एन इंस्पायरिंग एडवेंचर. स्टीफन हॉकिंस की जो स्टोरी है वो बहुत ही इंस्पायरिंग है. उनकी फिजिकल डिसेबिलिटीज होने के बावजूद भी उनकी जो स्टोरी है वो बहुत ही एडवेंचरस और इंस्पायरिंग है. The book includes very attractive and expressive sketches drawn by Gary Parsons. तो बुक में क्या क्या थे? वेरी अट्रैक्टिव एंड एक्सप्रेसिव स्केचेस बनाए गए थे. किसके थ्रू? गैरी पार्सन्स ने बनाए गए थे. It is true that the excessive use of science and technology can give rise to certain problems. ये सच बात है कि ज़्यादा साइंस का यूज़ करने से, टेक्नोलॉजी यूज़ करने से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं. बट टर्निंग अवे फ्रॉम टेक्नोलॉजी इज़ नॉट द सॉल्यूशन. पर उन टेक्नोलॉजी से भागना ये कोई सॉल्यूशन नहीं होता. दैट इज़ वाई द हॉकिंग हैव गिवन एन इम्पॉर्टेंट मैसेज इन दिस बुक. तो इसी के लिए जो हॉकिंस थे उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया है इस बुक में. मोर रिसर्च, मोर स्टडीज एंड अ कमिटमेंट टू यूज दैम नॉट फॉर सेल्फिश गेन्स बट फॉर द वेलफेयर ऑफ द एंटायर लिविंग वर्ल्ड. मोर रिसर्च मतलब शोध, और स्टडीज, उस पर जो स्टडीज होती है और जो कमिटमेंट होता है, जो वादा होता है कि उस चीज़ को अपने सेल्फिशनेस के लिए यूज़ नहीं करेंगे, लोगों की और दुनिया की भलाई के लिए यूज़ करना. ये उन्होंने इस बुक में मैसेज दिया है. तो ये बुक थी जॉर्ज सीक्रेट की टू द यूनिवर्स. इस चैप्टर में बहुत ही अच्छा और साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस के बारे में दिया गया है. और साइंस का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए. उससे दुनिया को कोई नुकसान नहीं होता अगर उसे लिमिटेड चीज़ों के लिए यूज़ करे. तो एक्सेसिव यूज़ करने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है. तो बच्चों इस चैप्टर में यही दिया गया है. अब मुझे आशा है कि आपको ये चैप्टर समझ आए होगी. अब नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे.